प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के हिंदी में क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड भाग में से सूरदास पाठ के बारे में बात करेंगे। तो भक्ति काल में मुख्यतः कवि दो धाराओं में विभाजित थे, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा सा हम संक्षेप में समझेंगे। निर्गुण काव्य धारा के कवि ईश्वर में निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। इसमें प्रमुख कवि हुए हैं कबीरदास जी। इसी तरह से सगुण काव्य धारा की बात करते हैं तो ईश्वर के सगुण रूप अर्थात साकार रूप की कवियों ने आराधना की है। इसमें भी दो मुख्य शाखाएं थी, राम भक्ति काव्यधारा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा। राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हुए हैं, जो आपका अगला पाठ है ही। और कृष्ण भक्ति काव्यधारा में प्रमुख नाम आता है सूरदास जी का। ये कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हुए हैं। तो सर्वप्रथम इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म दिल्ली के पास सीही माना जाता है। अष्टछाप के कवियों में ये सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। अष्टछाप के कवि वल्लभाचार्य के शिष्य हुए हैं। इनमें सूरदास के अलावा परमानंद, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, छीत स्वामी, नंददास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी हुए हैं। सूरदास जी के तीन प्रमुख ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। इसमें भी सर्वाधिक जो प्रसिद्ध ग्रंथ हुआ है सूरसागर। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। यहाँ जो प्रस्तुत पद है आपके, इसमें 4 पद दिए गए हैं। तो सूरसागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं ये। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान मार्ग की बजाय प्रेम मार्ग को पसंद करती थी। वो श्री कृष्ण की अनन्या भक्तिनी थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ एक भौरा आ पहुँचा। यहीं से भ्रमर गीत का प्रारंभ होता है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने उद्धव पर व्यंग्य बाण छोड़े। पहले पद में गोपियों की ये शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धव कभी स्नेह के धागे से बंधे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश्य कर पाते। दूसरे पद में गोपियों की यह स्वीकारोक्ति कि उनके मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, कृष्ण के प्रति उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है। तीसरे पद में वे उद्धव की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बताकर अपने एक निष्ठ प्रेम में दृढ़ विश्वास प्रकट करती है। चौथे पद में उद्धव को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीति पढ़ ली है। अंत में गोपियों द्वारा उद्धव को राजधर्म याद दिलाया जाना सूरदास की लोक धर्मिता को दर्शाता है। प्रस्तुत चारों पद ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। हर वर्ष इन पदों में कोई न कोई प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में ज़रूर आता है। तो हम सर्वप्रथम बात करते हैं पहले पद की। इसमें श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव जी
गोपियों के पास आते हैं और गोपियां वापस उद्धव को अपने व्यंग्य बाणों से आहत करती है। सर्वप्रथम पद का वाचन कर लेंगे। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चांटी ज्यों पागी। प्रस्तुत पद के माध्यम से गोपियां उद्धव की प्रेमहीनता पर व्यंग्य करती है कि हे उद्धव, तुम सचमुच बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम कभी प्रेम के धागे से नहीं बंधे। हमेशा श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी तुम प्रेम बंधन से सर्वदा मुक्त रहे। अब किस प्रकार से मुक्त रहे उसके बारे में वो कुछ और उदाहरण देती है कि जिस तरह से पुरैनी पात रहत जल भीतर, अर्थात जो कमल का पत्ता होता है हमेशा पानी के भीतर रहता है। तारस देहन दागी, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जल का एक दाग भी नहीं लग पाता। दूसरा उदाहरण वो देती है, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जिस तरह से तेल की मटकी को जल के भीतर डुबाने पर भी उस पर जल की एक बूंद नहीं ठहरती, इसी तरह से तुम भी श्री कृष्ण के पास हमेशा रहते हुए भी कभी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंधे, उनके प्रभाव से हमेशा मुक्त बने रहते हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। गोपियां कहती है कि तुमने आज तक कभी भी प्रेम नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, कभी प्रेम के पास तक नहीं फटके, तुम्हारी दृष्टि किसी भी रूप को देखकर उस पर मोहित नहीं हुई। लेकिन आगे वो कहती है, सूरदास अबला हम भोरी, कि हम तो भोली भाली अबलाएं हैं, गुर चांटी ज्यों पागी। तो किस तरह से आगे वो उदाहरण देती है कि जिस तरह से चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर चिपट जाती है, लेकिन फिर भी उससे अलग नहीं हो पाती, वहीं अपने प्राण दे देती है। अर्थात वे कहना चाहती है कि हम किसी भी प्रकार से अपने आराध्य को नहीं छोड़ सकती। तुम हमें कितने भी ज्ञान मार्ग की बातें बतलाओ, श्री कृष्ण से अलग होने का प्रयास करो, लेकिन हम तो उनके विरह में प्राण दे देंगी, लेकिन उनसे हम अलग न हो पाएंगी। धन्यवाद।